गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा क्लास 10th का चैप्टर 2 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। आप लोगों को पता है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र है। दूसरा प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाया जाता है। जैसे ही नदी घाटी का क्षेत्र होगा, हम लोग आंख बंद कर जलोढ़ मिट्टी में लगाएंगे। भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008-9 में कितनी भूमि थी, तो ये पता है 3.38%। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास भूमि निम्नीकरण के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, जिससे हम अपने कृषि योग्य भूमि को बचा सकते हैं। तो भूमि को जलमग्न बनाना, ये तो भूमि ह्रास के कारक हैं। इससे भूमि ह्रास होता है या नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि लाने से भी भूमि ह्रास होगा, क्योंकि उसके लिए अत्यधिक आवास के लिए भूमि चाहिए, या अन्य कारणों से। तो बाढ़ नियंत्रण इसका उपयुक्त उत्तर होगा। भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है, तो 30%। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो हम लोगों को पता है कि पंजाब में कृषि के लिए सिंचाई का उपयुक्त साधन नहीं है। इस वजह से वहाँ अत्यधिक सिंचाई होती है। वो भी सिंचाई भूमिगत जल से और कुछ नदियों के जल से भी होता है। तो अत्यधिक सिंचाई, चूँकि पंजाब में धान की भी पैदावार बहुत अधिक होती है और धान के फसल के लिए सिंचाई का पानी अधिक चाहिए, तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक सिंचाई। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है, तो जितना भी पहाड़ी इलाका है वहाँ जल प्रवाह के वजह से मृदा का जो होगा बहाव बहुत अधिक हो जाता है, और वहाँ ढलान भी बहुत अधिक होता है। इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती होती है, उत्तराखंड में। उसके बाद आगे देखिए, आगे है भूमि के डैश से मिट्टी संपदा सदा के लिए समाप्त हो जा सकती है। भूमि के डैश से, तो भूमि का कटाव से और निम्नीकरण से। भूमि का कटाव और निम्नीकरण से मिट्टी संपदा सदा के लिए खत्म हो सकती है। भूमि का कटाव और निम्नीकरण से। दक्षिण भारत के लावा क्षेत्र में डैश चट्टानों से, अभी तुरंत बात किए हैं, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नदियां द्वारा लाए और जमा किए गए अवसादों से, पता है कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़। जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के झांसी और मिर्जापुर में, यह भी जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी कटाव के दो प्रमुख कारक हैं, एक जल और दूसरा हवा। हवा में भी मिट्टी के कण उड़ जाते हैं। काली मिट्टी में मुख्यतः डैश की फसल उपजाई जाती है, कपास, क्योंकि कपास के लिए आवश्यक पोषक तत्व इस मिट्टी में मौजूद होते हैं। पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों, फिर वही डेल्टाई वाली बात है, तो इसमें भी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ का एरिया है, तो यहाँ पहाड़ी मिट्टी। पश्चिमी तट, समुद्री तट, लेटेराइट मिट्टी। महाराष्ट्र काली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान बालुई मिट्टी। तो धन्यवाद।